21 सूत्र भाई अरविंद में। सक्सेना जी आपका स्वागत है। और हम लोग चाइनीज मेरिडियन इन आयुर्वेदिक मोल्ड पर वार्ता कर रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं। और इसके ये चौथा, पांचवा, छठवां या पांचवा या छठवां सोपान है। तो हम लोग जो वार्ता कर रहे थे उनमें अभी तक पिछली बार हम लोगों ने हार्ट ऑर्गन पर चर्चा किया था जी। हार्ट ऑर्गन का नेचर किस रूप में है। अब उसके बाद हार्ट से जुड़ा हुआ, चूंकि हम लोग हमेशा युग्म की बात करते हैं, तो उस युग्म में हार्ट पर हम लोगों का, अब हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन पर चर्चा करेंगे कि उसका युग्म है। तो थोड़ी सी बातें कुछ और भी जो विचार में है वो हम लोग उसको बता सकते हैं कि जैसे ब्रेडिकार्डिया हार्ट की बीमारी है, लेकिन ये हाइपोदशा, इसको हाइपोदशा कह सकते हैं। इसमें पल्स रेट 60 पल्स पर मिनट से कम हो जाती है तो ये ब्रेडिकार्डिया कहलाती है। तो जब ब्रेडिकार्डिया का इलाज करना होगा तो ये मानते हुए कि हाइपो कंडीशन है और इसमें एनर्जी हार्ट की एनर्जी बढ़ानी होगी, तो ये हमेशा ध्यान रखना होगा। इसके विपरीत जो हार्ट हाई ब्लड प्रेशर है तो उसमें क्या होता है, धमनियों में कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, संकुचन होता है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से हाई बीपी होता है। तो इसमें ये ध्यान रखना होगा कि इसमें रेजिस्टेंस अधिक हो चुका है तो रेजिस्टेंस घटाना है। अब जैसे हम लोग सिम्टम की बात करते हैं, हमेशा कि लक्षण की बात करते हैं, तो एक ऑर्गन में बीमारी अगर कोई है तो उसे सिम्टम हम लोग बोलते हैं। लेकिन यदि बीमारी एक हो और उसमें कई ऑर्गन प्रभावित हो रहे हों तो उसे सिंड्रोम कहा जाता है। सिंड्रोम की बात जो आती है कि ये सिंड्रोम क्या चीज है, तो जब कई बीमारी कई ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं बीमारी में तो वे सिंड्रोम कहलाते हैं। अब देखिए हील पेन वैसे तो किडनी का भी समस्या है, लेकिन हील पेन हार्ट और किडनी दोनों की समस्या है, क्योंकि हम लोग बता रहे थे कि किडनी और हार्ट दोनों एक ही एक्सिस में होने के कारण ऊपर हार्ट है, नीचे किडनी है, तो इसलिए हार्ट की समस्या हील पेन भी है और किडनी की समस्या भी है। कैटरेक्ट, अगर कैटरेक्ट की बात हो तो हमेशा समझिए कि लीवर इन्वॉल्व है और कहीं कहीं स्टमक भी इन्वॉल्व है। स्टमक भी हो सकता है और लीवर की, क्योंकि लीवर आंखों में खुलता है इसलिए लीवर की समस्या हमेशा रहती है। विल पावर वैसे तो किडनी से संबंधित है, लेकिन हार्ट भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वही एक्सिस वाला रिलेशनशिप जो है वो इसमें होता है। सेक्सुअल डिजायर ये किडनी का वर्क है, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये सेक्सुअल वर्क जो है, डिजायर, वो किडनी का कार्य है, तो किडनी प्रभावित होती है। अब अगर जीवन में ऊष्मा, तो जैसे हम लोग कह रहे थे ना कि एक ऊष्मा, जीवंत ऊष्मा का नियंत्रक हार्ट भी है, तो किडनी भी जीवन में ऊष्मा का नियंत्रक है, क्योंकि फायर ऑफ लाइफ वही कहलाती है। रूट ऑफ लाइफ भी वही कहलाती है किडनी। इम्पोटेंसी का इलाज भी करना हो तो किडनी में करेंगे। अगर कोई इम्पोटेंसी होगी तो किडनी कारण होगा। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज भी होगी तो किडनी को ट्रीट करेंगे। नेल बाइटिंग होगी तो भी किडनी को ट्रीट करेंगे। अगर देखिए एक और कंसेप्ट है कि सेक्सुअलिटी मूव्स टू स्पिरिचुअलिटी। अगर जो है हमारे यहाँ काम के बाद मोक्ष कहा गया है, तो मोक्ष जो है उसका आधार है, तो यानी जो काम वाली एलिमेंट है उसके साथ मोक्ष भी जुड़ा हुआ है। इसलिए सेक्सुअलिटी जो है वो स्पिरिचुअलिटी को, अगर आपका भौतिक सुखों की बहुत अधिक चाह है तो आपको आध्यात्मिक सुखों की चाह संभव हो सकती है। जस्ट फॉर लिविंग ये किडनी के कारण है। विल पावर किडनी है, हृदय दोनों में है। अच्छा, केमिकल अगर यूज कर रहे हैं तो किडनी को क्षति सबसे अधिक पहुंचती है। अर्थराइटिस होगा तो किडनी है, क्योंकि किडनी टॉक्सिन्स को निकाल नहीं पाती, इसलिए अर्थराइटिस का इलाज किडनी में होता है।
बोन फ्रैक्चर में मिनरल्स का रेगुलेशन किडनी करती है। कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म लीवर और किडनी दोनों का कारण होता है। तो बोन फ्रैक्चर में किडनी भी जिम्मेदार है और मेटाबॉलिज्म लीवर के कारण है तो लीवर भी जिम्मेदार हो सकता है। अगर बिटर टेस्ट है तो ये हार्ट के कारण है। तीखी मिर्च से हृदय टोन होता है। अगर तीखी मिर्च खाते हैं तो हृदय टोन होता है। अगर अधिक मिर्च खाते हो तो आपको हृदय को आप टोनिफाई कर दीजिए। तो अगर हृदय को टोनिफाई करने से क्या होगा, हृदय टोन हो जाएगा तो उसकी इच्छा जो है मिर्च खाने की कम हो जाएगी। खट्टा, अगर खट्टा सार जिसको खाने का मन करे तो लीवर की कमी कहे, लीवर में डिफिशियंसी है। खट्टा स्वाद लीवर को टोन कर देता है। खट्टा खाने का मन न करे तो लीवर को सिडेट कर दीजिए। लाफ्टर इस मनोभाव से हृदय संबंधित है। ऑर्गन की गंध, गंभीर बीमारी में पेशेंट से गंध, ऑर्गन की गंध आएगी, ऑर्गन की भी गंध आने लगती है। लाउड, अगर तेज कोई बोलता हो तो लीवर को सिडेट कर दीजिए और धीमा बोले तो लीवर को टोन कर दीजिए। म्यूकस एलआई का कारण है। अगर म्यूकस अधिक आ रहा है यानी लार्ज इंटेस्टाइन को आप उसको सिडेट कर सकते हैं उसको, ताकि वो अधिक न करे। अब हम लोग आ रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पर। चूंकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन हार्ट से जुड़ा हुआ युग्म है और इसका बर्थ जो मंथ है वो 8 जुलाई से 7 अगस्त है। तो यानी जुलाई से अगस्त के बीच, जुलाई में और 7 अगस्त तक जो कोई भी है जन्म ले चुका है तो उस पर जो है उसका जन्म हुआ है अगर, तो उसका बर्थ ऑर्गन स्मॉल इंटेस्टाइन माना जाता है। अब ये ऑर्गन का काम क्या है, वही स्टमक से जो बचा हुआ, जो स्टमक ने उसको तरल बना दिया, उसको काइम जिसको हम लोग बोल रहे थे काइम में परिवर्तित कर दिया, तो ड्यूडेनम से आया। तो ड्यूडेनम जो है वो पहला फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो वहां से आया, भोजन को प्राप्त किया और भोजन से फिर उसको जो भी अपना सिस्टम किया उसके बाद इसमें से उसने निकाल लिया, पोषक तत्वों को निकाल लिया। उसमें कार्बोहाइड्रेट, जितने भी चीजें हैं, कार्बोहाइड्रेट हो चाहे फैट हो चाहे प्रोटीन हो चाहे मिनरल्स हो चाहे विटामिन हो, सबको ये पोषक तत्वों को अलग कर दिया है और फिर वेस्ट पदार्थ को अलग कर देता है। और उनसे यही वाला जो पोषक पदार्थ है ये जाकर के रक्त बनने के लिए अपनी प्रक्रिया शुरुआत हो जाती है। तो इसका मतलब फिर आगे बचा हुआ जो भोजन है वो जो बचता है वो आगे लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देता है। तो चाइनीज मेरिडियन में जो इन वाले हैं उनको हस्बैंड माना गया है। तो उन्होंने कहा कि ये हार्ट हस्बैंड है, तो ये एसआई जो है स्मॉल इंटेस्टाइन उसकी वाइफ है। तो इस रूप में दोनों के फंक्शन को इस तरह उन्होंने कहा कि अगर हार्ट जो हस्बैंड है उसकी कोई परेशानी है तो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी उसकी वाइफ उसको झेलने की पूरी कोशिश करती है, उसको बर्दाश्त करने की कोशिश करती है, उसको थोड़ा सा अपने में शेयर कर लेती है, तो साझा करने का। तो ये हस्बैंड की रक्षा इस रूप में करती है कि जो हार्ट में अनेक दबाव, मनोवैज्ञानिक दबाव है, मानसिक दबाव है, उन दबावों से, उन तनावों से, उन धक्कों को सहन करके और हार्ट की रक्षा करने का काम भी स्मॉल इंटेस्टाइन है। इसीलिए आप देखिए कि कभी कभी जब भी आप कोई दबाव तनाव होता है तो आपका मोशन बढ़ जाता है, यूरिन, वो आप जाने टॉयलेट जा रहे हैं तो वो क्योंकि हार्ट जो है उससे रक्षा करने काम जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन कर रही है। इसलिए तो सामान्यतः जो हार्ट के असंतुलन के लक्षण होंगे वहां यही लक्षण यहाँ पे मिलेंगे। हार्ट रक्त को कंट्रोल करता है, आप समझ सकते हैं कि हम वो कंट्रोल करता है, क्या करता है कि वो रक्त को पंप करता है। और एसआई क्या करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन रक्त को ट्रांसफॉर्मेशन का काम करता है। पहले क्या करता है, पोषक तत्वों से रक्त को बनाता है, ट्रांसफॉर्म करता है, फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो है उसको हार्ट उसको बाहर सर्कुलेट कर देता है।
कुछ लक्षण जो है हार्ट से भिन्न भी हो सकते हैं, और कुछ लक्षण हार्ट के जो होते हैं वही स्मॉल इंटेस्टाइन के लक्षण भी होते हैं। जैसे मल में रक्त है, मूत्र में रक्त है, ये हो सकता है। तो चूंकि रक्त चूंकि रक्त बनाने की प्रक्रिया तो रक्त से जुड़ा हुआ है, इसलिए मूत्र में और मल में रक्त हो सकता है। जेलसी की इच्छा जो है ये इसमें हो सकती है, जबकि जेलसी की इच्छा लीवर का भी है मनोभाव, लेकिन ये इसमें भी हो सकती है। एनीमिया क्यों? क्योंकि रक्त में जो पोषक तत्व आ रहे हैं वह स्मॉल इंटेस्टाइन ने क्रिएट किया हुए है, इसलिए एनीमिया उसका लक्षण है, एनीमिया हो सकता है। कनपट्टी का दर्द, कनपट्टी में दर्द होगा क्योंकि कान में ये मेरिडियन जाती है ना, तो कान में इस मेरिडियन का लास्ट पॉइंट कान पे होता है, इसलिए कनपट्टी का दर्द इसके कारण इस अगर होगा तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन की मेरिडियन की वजह से है। गर्दन के साइड में दर्द हो रहा है, तो गर्दन के साइड में भी तो जा रही है, गर्दन के साइड में भी ये जाता है, वो ये मेरिडियन जाती है, इसलिए वो मेरिडियन पथ है। बार बार सर दर्द हो रहा है तो ये हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन की हो सकती है, लेकिन ये स्मॉल इंटेस्टाइन का भी हो सकता है सर दर्द हो रहा है। कमजोर पाचन नेचुरली हो रहा है, तो उसकी एनर्जी नहीं मिल पा रही है, तो वो पोषक तत्वों को निकाल नहीं पा रही, तो कमजोर पाचन है। सर्वाइकल दर्द, सर्वाइकल जो है गर्दन के आसपास सर्वाइकल होती है, इसलिए मेरिडियन पथ है इसका, वहां से पीछे स्केपुला से नीचे जा करके और तब कान के पास जाती, तो साइड से जाती है, तो सर्वाइकल का दर्द भी इसकी वजह से हो सकता है। आंख व कान में सूजन, कान तो आप समझ सकते हैं कान इसका लास्ट पॉइंट है, लेकिन आंख में सूजन क्योंकि इसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद यूरिनरी ब्लैडर का है, तो यूरिनरी ब्लैडर भी आंख के पास से निकलता है, इसलिए वो पड़ोसी के संबंध की वजह से है। वहां पर दर्द हो रहा तो मेरिडियन पथ भी है, कान का तो मेरिडियन पथ है, लेकिन आंख वाला उसी मेरिडियन पथ से आगे यूरिनरी ब्लैडर की ओर जाती है। ठंडक लगना या सर में गर्मी लगना, ये इसका नेचर हो सकता है। स्टिफनेस इन सोलर प्लेक्सेस, अगर आपके नाभि के आसपास दर्द हो रही है, स्टिफनेस है, तो यह स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया है, वहां करस्पॉन्डेंस के हिसाब से। हाथों पैरों में पुअर सर्कुलेशन के लिए, इसलिए कि हाथ पैर में पुअर सर्कुलेशन उसका मेरिडियन पथ भी तो है, हाथ तो है ही है, पैरों में तो सर्कुलेशन तो हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन की वजह से हो सकता है। कब्ज जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का भी नेचर हो सकता है, क्योंकि कब्जियत वो भी अगर एनर्जी को ठीक से ट्रांसफॉर्म नहीं कर रही है तो कब्जियत हो जाएगी। निचले कमर में दर्द, सर्वाइकल का नेचर, सर्वाइकल में चूंकि सर्वाइकल और निचले कमर के दोनों के जो मुड़ाव होता है, जिसको हड्डियों का जो आपके रीढ़ की हड्डी का जो मोड़ है वो घुमाव दूसरी तरह होता है, जिसको कर्वेचर, सेकेंडरी कर्वेचर बोलते हैं, तो वो उस कर्वेचर से की वजह से अगर सर्वाइकल है तो निचले कमर का दर्द भी संभव है, और अगर निचले कमर का दर्द तो सर्वाइकल भी संभव है। ऊपरी जबड़े में दर्द, ये मेरिडियन पथ है, ऊपरी जबड़ा मेरिडियन पथ आ रहा है, ये उसका कान में जा रही है, तो ऊपरी जबड़ा जो है वो मेरिडियन का पथ होने के कारण वहां दर्द होता है। दांतों में दर्द भी वही दांत के आसपास जा रहा है, ये मेरिडियन। कम लार बनना, ये इसका एक नेचर अपने से डिफरेंट हो सकता है। अपने में सीमित, कोई आदमी अपने में सीमित रह रहा है, इंट्रोवर्ट रह रहा है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का नेचर है। तो ये याद रखने की आवश्यकता है कि ये वाला इंट्रोवर्ट अगर है कोई आदमी, बाहर नहीं निकलना चाहता है, अपने में सीमित रहना, खुलता नहीं है, तो वो इसका नेचर है। अत्यंत धैर्यवान भी इसका नेचर हो सकता है, जो इसका पॉजिटिव नेचर है। आंखों का त्वरित चालन, ये याद रखने की आवश्यकता है कि ये आंखों का त्वरित चालन ये स्मॉल इंटेस्टाइन की वजह से हो सकता है। तो अंडर एक्टिव अगर होगा तो क्या होगा, कानों में दर्द होगा आपको, और स्मृति पर प्रभाव पड़ेगा। अगर ये अंडर एक्टिव है तो स्मृति में परिवर्तन आएगा, मेमोरी से भी जुड़ा हुआ ये। इसके बॉडी पार्ट्स क्या है, छोटी उंगली के बाहरी भाग, छोटी उंगली के बाहरी भाग ये वहां जाती है,
मल में यूरिन की मात्रा का नियंत्रण, ये भी इसका कार्य है कि यूरिन की मात्रा का जो नियंत्रण है वो यही करती है, क्योंकि आगे जो भेजेगी, जो यहां से जाएगा वही तो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। क्वालिटी का मैनिफेस्ट किसमें होगा? मेमोरी। अगर बहुत अच्छी मेमोरी है तो स्मॉल इंटेस्टाइन की वजह से होगी, मेमोरी कम हो जाएगी तो इसी का अंडर एक्टिव हो जाएगा। बैलेंस फूड क्या है? विटामिन डी और राजमा। सिडेशन के लिए क्या है? नमक और पालक। इंजरी टू ऑर्गन, अगर जेलसी आप करते हैं तो इसको स्मॉल इंटेस्टाइन प्रभावित होती है। अगर आप जेलसी करते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन प्रभावित होती है। और अगर आप ट्रीटमेंट देना हो तो इसमें बोथ इंडेक्स फिंगर के वाच ज्वाइंट में देंगे, क्योंकि इसमें इस इंडेक्स फिंगर में हार्ट को रखा गया है, हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन को, तो वाच ज्वाइंट में आप मेथी लेकर करके कर सकते हैं।